आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो किसानों का अनाज है वो जो है अनाज मंडी में पहुँच चुका है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है फसल जो है यहाँ पर पहुँच गई है किसानों की, और जो है लिफ्टिंग जो है स्टार्ट नहीं हुई है अभी। जो है पहले ही आपने देखा होगा कि किस तरह से जो किसान है वो सड़कों पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते जो बरसात के कारण, बेमौसम बरसात के कारण जो है फसल खराब हो गई है, उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर ऐसे में लिफ्टिंग नहीं होती तो किस तरह से जो है, अगर फिर से बरसात आ जाते तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जो फसल है वो खराब हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो पहुंचे, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ करनाल की न्यू अनाज मंडी से, जहाँ पर हमको बता दें कि जो फसल है जो यहाँ पर पहुँच चुकी है उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है, जिसके चलते जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर तमाम नेता पहुँचे हैं। तो चलिए उनसे एक बार बातचीत भी करेंगे। जी, हम यही जायज़ा लेने आए थे, अशोक जी, मैं और हमारे सारे कार्यकर्ता भी हैं साथ में। हम लोग यही देखने के लिए आए थे कि सीएम सिटी में आपको पूरे स्टेट का हाल पता चल जाता है। अगर सीएम सिटी में मंडी में कैसा काम चल रहा है। 1 तारीख से ऐलान हुआ था कि खरीद शुरू होगी मंडियों में, आज 10 तारीख है और मैं ये देख के हैरान हूँ यहाँ पे कि अभी तक एक कट्टा भी, एक पैकेट भी यहाँ से अनाज का बाहर नहीं गया है मंडी से। तो अगर 10 दिन आपका प्रोसेस डिले चल रहा है सीएम सिटी में, बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे लगता है ना खेत में गिरदावरी हो रही है, 20 लाख एकड़ के आसपास फसल खराब हुई है और ये गिरदावरी 70,000 एकड़ की अभी तक करवा पाए हैं। तो ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? सरकार जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत डिले कर रही है। किसान अपनी फसल रोक नहीं सकता, उसको तो काटनी है, अपनी फसल काट लेगा, उसके बाद ये कहेंगे कि आपका नुकसान ही नहीं हुआ। किसान कैसे प्रूव करेगा कि उसका क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ? तो ये जानबूझ के गिरदावरी डिले कर रहे हैं, जानबूझ के मंडियों में किसानों को परेशान कर रहे हैं, किसानों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनको प्रताड़ित करती है, किसान खिलाफ खड़ा है आज के दिन में प्रदेश का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे बदला ले रही है तरह तरह के हथकंडे अपना के। और जो मुख्यमंत्री ऐसी सोच रखते हो किसानों के प्रति कि 2 फसल तो किसान लेता ही है, तीसरी मुआवजे की फसल लेता है किसान, अगर चोर समझते हो जो मुख्यमंत्री प्रदेश के किसान को, वो किसान के हितैषी कभी नहीं हो सकते, किसान के हित में कभी नहीं सोच सकते। अगर बात की जाए तो नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है फरीदाबाद और गुड़गांव में, कैसे देखते हैं, क्यों नहीं हो रहे चुनाव? मैंने बार बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो ऊपर से नीचे तक ढेरों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। इन्होंने पंचायत के चुनाव डिले कराए, इन्होंने नगर निकाय के चुनाव डिले कराए, अब नगर निगम के चुनाव डिले करा रहे हैं। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हैं, एलजी से सरकार चलाना चाहते हैं। केंद्र में राज्यसभा में जो एमपीज हैं, चुने हुए लोगों ने चुना, उसके बाद विधायकों ने चुना, उनकी जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। तो एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक हर जगह पे ये लोकतंत्र का अपमान करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ये उसी का उदाहरण है कि नगर निगम के चुनाव नहीं करा रहे क्योंकि इन्होंने पंचायत में अपना हश्र देख लिया। पंचायत चुनाव में मैं दावा कर सकता हूँ बीजेपी का झंडा लगाने वाला अगर कोई कार्यकर्ता भी पंचायत चुनाव में खड़ा हो गया, लोगों ने उसको भी हरा दिया। उसी का बदला ये सरपंचों से ले रहे हैं। करनाल की अगर बात करें तो सेक्रेटरी शुरू होने से पहले यहाँ चले जाते हैं और अभी तक कोई भी सेक्रेटरी यहाँ पे है भी नहीं है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर आपको पूरे प्रदेश की व्यवस्था समझनी है, आप सीएम सिटी देख लीजिए, वहाँ से अंदाजा हो जाएगा। आपको कानून व्यवस्था समझनी हो, आपको मंडियों की हालत समझनी हो, अगर सीएम सिटी की मंडी का ये हाल है कि यहाँ अधिकारी आते नहीं हैं, यहाँ अधिकारी कार्यविधि के अंदर शामिल नहीं होते हैं, और अगर यहाँ से 100 के आसपास व्यापारी छोड़ के यूपी की मंडी में चले गए हों, तो आप अव्यवस्था का आलम समझ सकते हैं। ये जानबूझ के, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सोची समझी साजिश है। किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ने की, मानसिक रूप से ख़त्म करना चाहती है ये सरकार। इसलिए पहले किसानों के खिलाफ कानून लेके आए थे, जब वो बस नहीं चला इनका, तो अब इस तरीके की घटिया और छोटी हरकतों से किसानों को परेशान करने की कोशिश कर। सोनीपत में एक रमजान के दौरान नमाज अदा कर रहे तो वहाँ हमला हुआ रात को, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा के अंदर बहुत ख़राब है और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो 36वें नंबर पे हरियाणा प्रदेश आता है। जिस प्रदेश का गृह मंत्री रमैया वस्तावैया अपने 4 चापलूसों के साथ बैठ के रमैया वस्तावैया गाने गा रहा हो, उसके वीडियोस बना रहा हो, उस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की यही हालत हो सकती है और क्या होगी? वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं इस प्रदेश के, वो रमैया वस्तावैया कर रहे हैं। 15,000 डॉक्टर नहीं है, कोरोना सिर पे आ गया है। तो मुझे लगता है इनके मंत्री सरकारी पैसे पे ऐश कर रहे हैं। खट्टर साहब हेलीकॉप्टर में घूम के खेतों का जायजा ले रहे हैं। ये सब सरकारी पैसे पे ऐश कर रहे हैं। इनको जनता सबक सिखाए।
कल करनाल के अंदर एनडीआरआई के अंदर कुछ पत्रकारों पे हमला हुआ और अभी तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और ऐसी एक्ट का उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया। तो उल्टा ही पर्चा दर्ज करवा दी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं, किसी को कोई पता ही नहीं है। देखिए, मैंने कल स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जिस प्रदेश में गृह मंत्री जहाँ पे गाने बजाने में विश्वास रखते हो, अपनी टोली के साथ एक भजन मंडली, गायक मंडली बना ली हो जिसने, उसका कोई ध्यान नहीं कानून व्यवस्था के प्रति। और ये एक इंसिडेंट के मोहताज नहीं है हरियाणा की कानून व्यवस्था को समझना हो। अगर पुलिस की मौजूदगी में सीएम सिटी के अंदर अगर पत्रकारों पे हमला हो सकता है तो फिर कानून व्यवस्था को ये आईना दिखाने वाली घटना है। इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था। क्यों अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है या क्यों अभी तक प्रशासन चुप बैठा है, ये मुझे लगता है कि देखने वाली समझने वाली स्थिति है। पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसी घटना अगर पुलिस वहाँ मौजूद थी। मैंने देखा था कुछ वीडियोज़ में पीसीआर भी वहाँ की पुलिस भी खड़ी थी, तो उनको समय रहते अगर वो एक्शन ले लेते, समय रहते अगर रोक भी लेते, तो ऐसे झगड़े की नौबत आती नहीं। बीजेपी हमारे किसानों को आतंकवादी और चोर बोलती है, उससे किसान को उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। किसान तो ये कहता है कि हमारे को हमारे हाल पे छोड़ दो। जो इन्होंने गिरदावरी करनी थी, गिरदावरी तो फसल जो खड़ी होती है, अभी 5% भी गिरदावरी नहीं करी है, तो गिरदावरी अब करने का मतलब क्या है? अब तो फॉर्मेलिटी करेंगे ना। अब तो कागजों में जो पोर्टल ये खेलते आए मुख्यमंत्री, उसके हिसाब से पोर्टल पे कुछ भी चढ़ा देंगे। सच्चाई तो ये थी, जब फसल खड़ी थी तब पता लगता है कि ये हमारी जो गेहूं है गिरी है या हमारी गेहूं खड़ी है, उससे पता चलता है। तो उस टाइम तो ये करने में कामयाब नहीं हुए, तो अब तो इन्होंने फॉर्मेलिटी करनी है। ये किसान विरोधी सरकार है। किसान पूरी तरह से बहुत दिनों से इनको जानता है और इनसे कोई उम्मीद करते भी नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी है वो उनका दर्द बांट तो नहीं सकती क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन उनका दर्द साथ में हम समझ जरूर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए किसानों के साथ हम खड़े हैं। 1.5 साल तक किसान इंतजार कर रहे हैं। 1.5 साल के बाद इस सरकार का इतना बुरा हशर होगा कि एक सीट के लिए तरस जाएंगे। 90 में से 1 सीट नहीं आएगी, जैसे इन्होंने हालात पैदा कर रखे हैं। ये मजदूर के इन्होंने खिलाफ कर रखे हैं अपने, जो भी है सब इनके खिलाफ है। कोई एक जो कह दें कि हमारे साथ है, इनके साथ कोई है ही नहीं, ना इनके साथ रहना चाहते, क्योंकि ये धर्म और जाति की दुकान खोल के आए थे। धर्म और जाति की दुकान इनकी चलती रही है। अब इनको लगता है कि आगे भी धर्म जाति की दुकान चल जाएगी, लेकिन लोग समझ चुके हैं और लोग इतने मूर्ख नहीं है। जो 2 बार धर्म के नाम पे लोग मूर्ख बन चुके हैं, आगे मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। सर क्या कुछ कहना है? बहुत ज़्यादा दुखी है। कोई भी सरकार, ये आज आप देख रहे हो, कभी जेपी दलाल जी आड़तियों के बारे में गलत बोलते हैं, मंत्री हैं मौजूदा, और आज आप देखिए किसी भी किसान को मंडी के बीच में आप जाके पूछिए 50% फसल ख़राब हो चुकी है। ये सरकार कहती है कि हम गिरदावरी करा रहे हैं। बीजेपी गिरदावरी कराती रहेगी, मंडी में फसल भी आ गई, 50% का नुकसान भी हो गया। हमारी तो यही मांग है किसानों के हित में कि सभी किसानों को 50% के हिसाब से सरकार को मुआवजा देना चाहिए और 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देना चाहिए। किसान जब जागेगा, पूरे देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरने वाला किसान है। आज वो दुखी है। आप उसके हालात देखिए जाके, आप ग्राउंड पे जाके देखिए। ये सरकार हेलीकॉप्टरों में तो देख लेती है, पर नीचे ग्राउंड पे जाके देखें कि किसान का आज क्या हशर है। मौसम की मार ने उन्हें मार दिया है। और सरकारें इसीलिए होती है कि कभी भी कोई आपत्ति आती है, कोई मौसम की मार होती है, जो हम टैक्स पेड करते हैं हम अपने किसान भाइयों को क्यों नहीं दे पाते? क्यों नहीं सरकारें ये देती? ये बहरी सरकार है, अंधी बहरी सरकार है। इसके कान खोलने के लिए विपक्ष की भूमिका आज आम आदमी पार्टी निभा रही है और इसको निभाते भी रहेंगे। कल से पूरे हरियाणा की मंडियों में आम आदमी पार्टी उतर रही है और किसानों के हित में जहां तक भी हुआ लड़ाई लड़के ही रहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो किसान है उसके ऊपर दोनों तरफ से जो है मार पड़ रही है। अगर हम बात अनाज मंडी की करें, अगर यहाँ पर फसल रहती है तो लिफ्टिंग स्टार्ट ना होने की वजह से यहाँ पर भी जो है फसल खराब हो सकती है और जो खेत में है वो फसल भी खराब होने का डर बना रहता है। तो किस तरह से जो किसान है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से परेशानी जो है अब आने वाली है किस तरह से। और आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ कमी है, कि क्या कुछ जो परेशानी है किसानों को आने वाली है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।